नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे स्कूल में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल शेरगढ़ कैथल से बच्चों को करियर काउंसलिंग के बारे में बताने के लिए श्री सोहनलाल जी, उनके साथ में आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर और मैडम जो वहाँ पर लाइब्रेरियन है, उन्होंने बच्चों को बताया कि आप किस प्रकार से 10th और 12th के बाद अपने करियर को, अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। श्री सोहनलाल जी ने बताया कि आप बच्चे जो अब 10th क्लास में हैं और जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं, वो बच्चे 10th के बाद और 12th के बाद अपने करियर के रूप में ITI को, पॉलिटेक्निकल को चुन सकते हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बच्चा जैसे ही 10th करने के बाद या 12th करने के बाद ITI में या पॉलिटेक्निकल में दाखिला लेता है तो उसका 1 साल का या 2 साल का कोर्स होता है जो पॉलिटेक्निकल का, जो ITI का। तो बच्चा जैसे ही वो कोर्स करके, वो डिप्लोमा करके उस बाहर निकलता है तो उसको साथ ही के साथ कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा अप्रेंटिस के लिए भेज दिया जाता है, जिससे बच्चे को अपने काम के साथ साथ बच्चे को स्टाइफंड के रूप में सरकार के द्वारा पैसे भी दिए जाते हैं। और जैसे ही कभी कहीं भी उनके फील्ड से रिलेटेड, उनके स्किल से रिलेटेड कहीं भी जॉब निकलती है सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, तो वो बच्चे जिनके पास ITI का या पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा है, वो उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है और वो बच्चे साल या 2 साल के अंदर ही अपनी जॉब को गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब को ढूंढ लेते हैं और अपनी आजीविका कमाना शुरू कर देते हैं। सोहनलाल जी ने बताया कि किस प्रकार से जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जैसे भी आप लोग +2 के बाद फिर 3 साल के लिए ग्रेजुएशन में जाओगे, उसके बाद 2 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, उसके बाद 1 साल के लिए B.Ed करोगे, फिर STET करोगे। इस प्रकार जो हमारी परंपरागत एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। लेकिन अगर बच्चा पॉलिटेक्निकल की तरफ या ITI की तरफ मूव करता है +2 करने के बाद या 10th करने के बाद, तो बच्चा केवल 19 साल की उम्र में ही सरकारी जॉब ले लेता है। क्योंकि जैसे ही आप लोग +2 के बाहर आते हो तो उस समय बच्चे की उम्र 16 या 17 साल होती है, और जैसे ही बच्चा 2 या 3 साल के डिप्लोमा में या ITI में या पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेता है किसी कोर्स में, तो वो कोर्स की अवधि 2 साल या 3 साल होती है। तो जैसे ही बच्चा उस कोर्स को कंप्लीट करके बाहर आता है तो उसको साथ के साथ ही कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में, सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल जाती है। इस प्रकार के कोर्सेज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि अगर बच्चा 19 साल या 20 साल की उम्र में ही नौकरी लग जाता है, उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो वो बच्चा लगभग 30 से 35 साल तक इस जॉब में रहेगा और इससे उसको बेहतर सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाएंगी। रिपोर्ट आती है DP के ऊपर, और कोई इतना खराब भी नहीं होता जितनी आधार कार्ड पे आती है उसकी, है ना। तो ये सारी की सारी जितनी भी लैंग्वेज है, जैसे देखो
अब मुझे एक मैसेज देना था आप लोगों को, तो कैसे दे रहा हूँ मैसेज आपको बोल दो, क्योंकि भाषा क्या होती है, या तो हम लिक्विड है, कौन सी मिट्टी कैसे है, उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, ये सारी की सारी बात आपको बताना चाहूँगा। हमारी कल ही मैसेज आया है ग्रुप में, 15 विद्यार्थी थे एग्रीकल्चर में, सबका ट्रेनिंग है उनकी स्वराज कंपनी में हो गई है, और उनको उस ट्रेनिंग के दौरान, वो 6 महीने की ट्रेनिंग है, उनको अच्छा खासा वो सारे के सारे क्या बनाती है, ये बनाती है। और ये देखो खुद आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। अगर हमें प्यास लगे तो किसके पास जाना पड़ता है, कुएं के पास। अगर कुआं खुद ही आ जाए तो मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, ठीक है। ये है पूछना। अगर आप क्लास में खड़े होकर नहीं पूछोगे तो यू लूज 3 थिंग्स। पहली कौन सी, एटीट्यूड, दूसरा स्किल, तीसरा नॉलेज। क्योंकि जब हम आए तो काफ़ी कुछ सॉन्ग्स ने आप सबको बच्चों को बताया है, और जैसा कि सब बच्चों में रिस्पॉन्स यही लग रहा है कि आपको समझ में भी आगे जो बताना चाहिए, ठीक है। वही बात मैं थोड़ी दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। देखो बच्चों, आप 10th और 12th के बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, 12th वाले, इनमें भी नॉन मेडिकल वाले कितने बच्चे हैं, 8। देखो जो